मेरे भगवत प्रेमियों, बचपन को निकाल देता है और जवानी में जब आ जाता है तो जवानी में तो ये भगवान को तो छोड़िए अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान को कभी याद नहीं करता। कोई कहता है कि भैया जवानी में भजन कर लो, थोड़ा दान कर लो, परिचित बन जाओ, तो कागे तो है बुढ़ापे में बनेंगे, जवानी में थोड़ी नहीं। भजन बुढ़ापे में करेंगे, जवानी में किसने बता दिया। अगर कोई जवानी में करता भी है, चुटिया रखा ले तो है और महाराज जनेऊ पहन लेवे और माला पहन के तुलसी की महाराज पूजा करता है, तो माला का जो दो चार कागे तो बाप रो है गो, तू तो बुढ़ापे में करते हैं, कौन बताए दी तो ये पूजा पाठ जवानी में। अब ये बताइए, क्या बुढ़ापा इन्होंने देखा है कि बुढ़ापा आ ही जाएगा? आदमी यूं ही जा रहा है, अटैक परगो सा अभी चले गए हैं। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मेरे भगवत प्रेमियों, जवानी जब आ जाती है तो भगवान को नहीं याद करता, फिर धीमे 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 बुढ़ापा आ जाता है और उस बुढ़ापे में भी अब क्या करता है कि अब रोता है। हाथ चलते नहीं है, पैर चलते नहीं है, दांत हिले और खुर घिसे, कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे भुस दे, रहे न काऊ काम के, भैया फ्री में ना कोई ले, भैया फ्री में ना कोई ले। अब बुढ़ापा आ गया। सुनो, जब से तो नाती बेटा कहते थे कि भैया बाबा मेरे हैं, मम्मी पापा मेरे हैं, अब जब बच्चे बड़े हो गए तो क्या कह रहे हैं, मेरे ना है, मम्मी पापा तेरे हैं। क्या तूने हिस्सा नहीं लिया? क्या मेरे ही बांट में आ गए जे? अब मेरे ना तेरे हैं। बताइए साहब, ये होता है बुढ़ापे में। मेरे भगवत प्रेमी, इसीलिए भरी जवानी में ही अपना कल्याण कर लेना चाहिए। परिचित शरीर का नाश होने से पहले पहले ही कल्याण कर लेना चाहिए। शरीर में जान है, जवानी है, तब भगवान को भजन कर ले, वरना बुढ़ापे में तो दो वक्त की रोटी ने क्यों लाले पड़ जाएंगे। कपड़ा लत्ता को धोवेगो, एक ही छोराओ नौकरी पे चलोगो, अब बताओ कहां करें। कठोपनिषद, यह चेद सकर बोधुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसः और ततः सग्रेषु लोकेषु शरीरत्वा कल्पते। यानी कि शरीर को नाश हैवे ते पहले पहले ही अगर अपने उद्धार कर लो आत्मा को तो वह ठीक, वरना नरक में गिरवे को, मतलब नीच योनि में गिरवे को तैयार है जाओ। बुढ़ापे में ना अब दान हो पावेगो, ना कथा सुन पाएंगे, और जिन्हें कानन से सुनाई ना दे तो वो कहा सुनेंगे। है? पामन में जानना हते वो का परिक्रमा लगाए भी जाएंगे। और अब हाथ में कछु हतुनाए तो कथा में दान का करेंगे। ये तो जवानी में ही अब हमारे पास सब कुछ है, धन भी है, शरीर भी है, तो हम कथा में क्या भंडारा भी कर सकते हैं, हम दान भी कर सकते हैं। लेकिन परिचित, अब आएगो बुढ़ापो, बालकन ने सब कछु ले लो। अब बाबा कह रहे हैं लला कथा है रही है तो ना हो तला ब्याज ने 5100 रुपया दे दे, मंच पे चुपचाप 5100 रुपया दिए, यो काड़ में धर के, तो वो कहा कह रहा बाबरी है गयो 1100 रुपये दिया हो है। लेकिन जब जवानी थी बाबा पे तो वो 5100 नहीं 11,000 भी दे सकते थे। लेकिन अब एक व्यक्ति ये कहता था कि हम तो बुढ़ापे में दान देंगे सा। सब कहते थे भैया कथा हो रही है दान कीजिए, तो वो क्या कहता था, मैं बुढ़ापे में करूंगा।
किसी ने पूछा बुढ़ापे में क्यों करोगे? वो क्या कह रहा है, अभी थोड़ी मर रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ी मर रहे हैं, जब मरेंगे तभी ताजा ताजा दान करेंगे, ताजी ताजी मरेंगे। तो वहां भी महाराज धर्मराज कहेंगे, अरे वाह, तुरंत इधर दान करके आए और इधर मर के आए गए। ऐसा करो जिन्हें तो बैकुंठ धाम में भेज दो, ना हो तो अभी तो दान कर दे महाराज ना। और सुनो, वास्तव में वो जितना भी धन लाता था 10% अपने कमरा में जमीन में गाड़ दे। तो समय बीतता गया, बहुत पैसा उसने इकट्ठा कर लिया कि मैं भंडारा करवाऊंगा, भागवत करवाऊंगा। लेकिन का भयो कि जब बुढ़ापो आयो तो परीक्षित भाई मार्गी फाइलेज। अब ना वो बोल पावे, ना कछु लिख पावे, ना चल पावे। अब बुढ़ापे में क्या हुआ, बहुत सारा पैसा तो उस कमरे में गड़ा हुआ है। अच्छा, बच्चों को मालूम है कि बाबा ने नो पैसा इकट्ठो कर लो जी, भागवत करवाएंगे, भंडारा करवाएंगे। अब महाराज कथा हुई तो वो चंदा मांगने वाले आ गए। बाबा तुम कहते थे बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, बुढ़ापे में दान करना चाहिए, तो भागवत हो रही, अब दान दो। अब बाबा महाराज इशारा कर रहे हैं, महाराज कमरा में गड़े रहो, बाबा निकाल ले जाओ। अब वो चंदा मांगने वाले समझ ही नहीं पा रहे कि कह का रहे हैं, घर की तरफ इशारा कर रहे हैं। बच्चों से पूछा, ए भैया ये तुम्हारे पिताजी बाबा का कह रहे हैं? अब बालक ने तो मालूम है पैसा ने कुछ इशारा कर रहे हैं, ले जाओ। मालूम है का कह रहे हैं बालक कि बूढ़ो जावे तो जावे, बूढ़े जान दो पैसा चो जावे। भैया ये क्यों क्या इशारा कर रहे हैं? तो मालूम है क्या कह रहे हैं, जिन जो कह रहे हैं पैसा कहाँ धरो है, सबरो पैसा तो लगो घर में है, सबरो पैसा घर में लगो, तुम्हें चंदा की भर रही है, हम पे ना आतू। एक बात बताऊं, तुम जो कह रहे ना हो कि हमारे बालक बहुत सेवा कर रहे हैं, नाती बेटा खूब मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं हमारी, उनकी नजर महाराज चाहे खेत पे और घर मकान पे है। बाबा पे 20 बीघा खेत हुआ, 2 बालक है, 10-10 बीघा है वो। नहीं तुम अच्छा ऐसा करियो, तुम एक बालक के 15 बीघा दे दियो और एक 5 बीघा दे दियो, और फिर 5 बीघा वाले तो जो कियो तुम्हें सेवा करे। ईमानदारी में तो यूं कहा के वो बाबा बाबरे है गयो सवरो भाई ये दे दो, तो मई मरो जाए के भाई के द्वार पे, यहाँ मुंह मत खाओ। हाँ भैया, इसीलिए कहना है कि अपना कल्याण इस शरीर का नाश होने से पहले पहले ही कर लो।